नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम बात कर रहे हैं एरिथ्रोपोइटिन की, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ईपीओ भी कहते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि डायलिसिस पेशेंट के लिए लाइफ सेवर का काम करता है, क्योंकि ये हार्मोन ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। तो चलिए समझते हैं एरिथ्रोपोइटिन क्या है, कहाँ बनता है और डायलिसिस पेशेंट के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जिसका शॉर्ट फॉर्म हम ईपीओ कहते हैं। ये हार्मोन मैनली किडनी के पेरिट्यूबुलर फिब्रोब्लास्ट सेल से बनता है, स्पेशली रेनल कॉर्टेक्स एरिया में। इसका मेन काम है बोन मैरो को सिग्नल देना कि वो नए रेड ब्लड सेल्स बनाए। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन, तो किडनी तुरंत सिग्नल भेजती है और एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। फिर ये हार्मोन बोन मैरो तक जाकर आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डायलिसिस पेशेंट की। क्रोनिक किडनी डिजीज या डायलिसिस पेशेंट में किडनी अपना नेचुरल फंक्शन खो देती है, मतलब किडनी अब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है या बहुत कम बनाती है। इसका रिजल्ट में पेशेंट की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया होने पर पेशेंट थकान महसूस करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और स्किन हल्के पीले रंग की होने लगती है और एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। इसलिए डायलिसिस पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन की कमी एक कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम होती है। अब आता है सॉल्यूशन। एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, क्योंकि किडनी ईपीओ बनाना बंद कर देती है, इसलिए डॉक्टर्स पेशेंट को सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ईपीओ इंजेक्शन। ये इंजेक्शन 3 मेन टाइप में आते हैं: ईपियोटिन अल्फा, ईपियोटिन बीटा, डार्बेपोइटिन अल्फा। डार्बेपोइटिन अल्फा का इफेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये इंजेक्शन यूजुअली सबकुटेनियस दिए जाते हैं या इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं। मोस्टली डायलिसिस के बाद ही ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर डोज की बात करें तो डायलिसिस पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल पर डिपेंड करती है। रेगुलर हीमोग्लोबिन चेक करना ज़रूरी होता है। नॉर्मल एचबी 10 से 12 ग्राम के बीच मेंटेन किया जाता है। अगर बहुत लो है तो आयरन सप्लीमेंट भी ईपीओ के साथ दिए जाते हैं, क्योंकि बिना आयरन के आरबीसी प्रॉपरली नहीं बनेगी। हर मेडिसिन के जैसे ही ईपीओ के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसके हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हेडेक होना यानी सिर में दर्द होना, इंजेक्शन साइट पे पेन होना, रियर केस में क्लोटिंग प्रॉब्लम। इसलिए डायलिसिस स्टाफ को ईपीओ इंजेक्शन देते वक्त पेशेंट का बीपी ज़रूर चेक करना चाहिए, और अगर पेशेंट को हेडेक, डिजीनेस या चेस्ट पेन हो तो डॉक्टर को इमिडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं डायलिसिस पेशेंट के लिए कुछ सिंपल बट बहुत पावरफुल टिप्स के बारे में। जैसे डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही ईपीओ इंजेक्शन लगवाएं, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 रिच डाइट फॉलो करें, रेगुलर एचबी टेस्ट करते रहिए और प्रॉपर डायलिसिस शेड्यूल मेंटेन करें, क्योंकि टॉक्सिन्स रिमूव से भी आरबीसी प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझें। अगर आपको यूजुअली फैटिग या ब्रीथलेसनेस लग रहा है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे किडनी बनाती है, लेकिन जब किडनी खुद वीक हो जाती है तो ये हार्मोन आर्टिफिशियली देना पड़ता है। अगर आप डायलिसिस पेशेंट है या डायलिसिस स्टाफ है तो ईपीओ के इम्पोर्टेंस को समझना और सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप डायलिसिस से जुड़े टॉपिक पर और नॉलेज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह है अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अवेयर रहिए।